आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, सच, तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं हूं कंचन और आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क किनारे बनी 6 दुकानों को रौंदते हुए सीधे एक रिहायशी मकान में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक शराब के नशे में था और वाहन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। बेकाबू ट्रेलर पहले दुकानों से टकराया, उन्हें पूरी तरह ध्वस्त किया और फिर मकान में जा घुसा। गनीमत रही कि उस समय दुकानों के बाहर या घर के उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा जानलेवा हादसा टल गया। इस दुर्घटना में दुकानदारों को करीब 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। दुकानों में रखा सामान, फर्नीचर और ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच कराई है और ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। 10:30 बजे 11 बजे भोजन करके घर में सो गए। पहला नींद लगा तो हमारी लड़की जगी और बोली कि पापा जी क्या गिरा है घर में। हम कहने की सब नींद में थे, उठे तो देखे कि क्या हुआ है। तो अरे तो भागो उधर मन जाओ। तो ऊपर से आए हम लोग, सारा ट्रक वाले ने हमारा पूरा सब्जी का दुकान जितना सामान है सब तोड़ते हुए हमारे घर के क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इस घटना में कोई घायल भी हुआ है क्या? हमारे घर से तो सब कोई, मैंने किसी का छिलाया उलाया है, सब ऊपर नीचे आया है। तो कोई और छोटे का हुआ है, लेकिन हम लोग तो आए बाद में। ऊपर से छत होकर पूरा घर जाम है। क्या ड्राइवर शराब के नशे में था क्या? वो हम नहीं देखे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि शराब के नशे में था, है ना। लेकिन बड़ा बाबू बोले कि इसका क्षतिपूर्ति 5 आदमी बैठेगा और होगा। तो बोले कि ठीक है सर, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार। रविवार को नगर में बहुप्रतीक्षित सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आयोजित कार्यक्रम में नगरवासियों की भारी उपस्थिति रही, जिससे वातावरण भक्तिमय और उत्साह से भर गया। स्थानीय जदयू विधायक एवं सचेतक मंजीत सिंह, नगर परिषद चेयरमैन सीमा देवी, वार्ड पार्षद जितेंद्र प्रसाद समेत अन्य पार्षदों ने पहली ईंट रखकर भवन की आधारशिला रखी। विधायक ने कहा कि ये भवन सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गोपालगंज में बैकुंठपुर के भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार विकास की तेज राह पर है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण लगातार बढ़ता बजट है। उन्होंने बताया कि 2005 की तुलना में आज बिहार का बजट 11 गुना से अधिक हो चुका है, जो राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। विधायक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट 3,47,589 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से भी अधिक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार केवल सड़क और भवन नहीं बना रही, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को बिहार का विकास नहीं दिखता, लेकिन वे रात 1 बजे सड़क पर डांस करते नजर आते हैं। विधायक ने दावा किया कि यह बजट मध्य वर्ग, युवाओं और गरीबों के लिए फायदेमंद है और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती देते हुए भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को सदर अस्पताल परिसर से 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और अधिक सुलभ हो जाएगी। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में सिधवलिया और बैकुंठपुर के लिए ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों तक राजनीतिक कारणों से ये अस्पताल परिसर में खड़ी रही और आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल सका। दोबारा विधायक बनने के बाद उन्होंने विभाग से पहल कर सेवा शुरू कराई है। नई एम्बुलेंस आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस है,
जिससे गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा जा सकेगा। खासकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में एक महिला को उसके पति द्वारा बेरहमी से पीटने और 3 दिनों तक कमरे में बंद रखने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता सबाना खातून, जो पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र के बुधवलिया गांव की निवासी है। उनकी शादी एक डेरवा गांव के परवेज अंसारी से हुई थी। पहले भी मारपीट के कारण वे 2 बेटियों के साथ मायके चली गई थी और कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। हाल ही में आपसी समझौते के बाद वह पति के साथ ससुराल लौटी थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर पति ने फिर मारपीट कर उसे कमरे में कैद कर दिया। आरोप है कि पति ने अस्पताल ले जाने के बजाय गांव के मेडिकल स्टोर से दवा दिलाकर मामला दबाने की कोशिश की। पीड़िता ने किसी तरह मायके वालों को सूचना दी। रविवार को मायके पक्ष ने पुलिस की मदद से उसे मुक्त कराया और गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति से पूछताछ की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शहर के हजियापुर स्थित कार्यालय में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी पवन कुमार और नगर परिषद चेयरमैन हरेंद्र चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में परम पिता परमात्मा शिव का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सैकड़ों ब्रह्म कुमार कुमारियों और श्रद्धालुओं ने पवित्र जीवन जीने तथा नकारात्मकता त्यागने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम के बाद भगवान शिव शंकर और राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी, जहां लोगों ने श्रद्धा के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वक्ताओं ने महाशिवरात्रि को आत्मिक जागृति का पर्व बताते हुए कहा कि यह आत्म शुद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देता है। पूरे आयोजन का समापन शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में हुआ। गोपालगंज शहर के दरगाह मोहल्ला वार्ड संख्या 25 में रविवार को रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में लाठी डंडे चली, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि कृष्णा महतो के घर की ओर जाने वाले रास्ते को कुछ लोग जबरन बंद करने का प्रयास कर रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और हमलावरों ने हमला कर दिया। मारपीट में कृष्णा महतो, बड़े महतो, जुमरावती देवी, आलिया कुमारी, करिश्मा कुमारी और राजा घायल हो गए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज किया। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है। गोपालगंज में एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधव भेड़िहारी टोला नहर के पास उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर 279 लीटर देशी शराब जब्त की। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं भिंगरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 आरोपी देवरिया के खामपार निवासी आदित्य प्रकाश पांडे और मुकुल कुमार हैं, जबकि 2 आरोपी सिवान जिले के मनोज कुमार गुप्ता और अभिषेक कुमार हैं। उनके पास से शराब और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं देर रात यादवपुर पुलिस ने रामपुर टेंगराही गंडक नदी में छापेमारी कर 648 लीटर विदेशी शराब भरी एक नाव जब्त की है। पुलिस अब तस्करी के पूरे नेटवर्क और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की गहन जाँच कर रही है। लगातार कार्यवाही से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स से, खबरों के सबसे भरोसेमंद पते पर। मैं कंचन आपसे फिर मिलूंगी अगली बुलेटिन में नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।